वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आई होप आपको चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 चारों चैप्टर अच्छे से आ गए होंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 जो कि है इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स, जो कि हमारी बुक का भी नाम है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। The term e-commerce refers to all form of commercial transaction involving both organization individual that are based on electronic processing and transmission of data। मतलब एक ऐसी कम्युनिकेशन, एक ऐसी ट्रांजैक्शन जो कि प्रोसेस्ड करके चलती है, आपके ट्रांसमिट करके चलती है आपके डाटा को, बोथ फॉर द जो कि बेस्ड है किसके ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एंड इंडिविजुअल्स के ऊपर। इन्होंने डेफिनेशन भी दी हुई है, ई कॉमर्स इज एनी मेथड ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी टू कंडक्ट बिजनेसेस। मतलब एक ऐसा मेथड है जिसके कारण आप मतलब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी के थ्रू आप बिजनेस कंडक्ट कर सकते हैं। आप इसी डेफिनेशन को लर्न कर लेना। मैं आपको इसका डायग्राम भी दिखा देती हूँ। ये इसका डायग्राम है। डाटा इंटरचेंज, कोई इंफॉर्मेशन शेयरिंग, फंड ट्रांसफरिंग, ईमेल मैसेजिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन, सब ई कॉमर्स के ही थ्रू होती है, सब इसके इर्द गिर्द घूमते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारे फीचर्स क्या है हमारे ई कॉमर्स के। सबसे पहले प्रेजेंस ऑन इंटरनेट इज मस्ट। विदाउट इंटरनेट यू कैन नॉट यूज योर ई कॉमर्स कंसेप्ट। बिजनेस ओरिएंटेड ई कॉमर्स नॉट ओनली फॉर टेक्नोलॉजी, सिर्फ टेक्नोलॉजी के लिए यूज़ नहीं बना है, ये मेनली बेस्ड किसके ऊपर है, बिजनेस के ऊपर। हम ई कॉमर्स के थ्रू बिजनेस बहुत अच्छा रन कर सकते हैं। ये थोड़े ब्लरी वर्ड हैं, आप इन्हें थोड़ा ध्यान से देखिए। अ फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, एक ई कॉमर्स एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें हम टेक्नोलॉजी का इतना एक्सपेंस है इम्प्लीमेंट करने के लिए, पर हमें अपनी इन्वेस्टमेंट आपको दिखाई देगी इन फ्यूचर। सेल थ्रू वेबसाइट, हम ई कॉमर्स के थ्रू हम अपनी सेल्स कर सकते हैं, कस्टमर तक अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकते हैं। हेल्पफुल इन कनेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, हम अपनी इन्फॉर्मेशन को कस्टमर्स तक पहुंचा भी सकते हैं और उनके साथ जो जहां वो लोकेट नहीं करते वहां तक भी पहुंचा सकते हैं। फ्रंट एंड टू बिजनेस, हम अपने ई कॉमर्स के थ्रू, इंफॉर्मेशन के थ्रू, एक अच्छी वेबसाइट के थ्रू अपना बिजनेस रन कर सकते हैं और बैक ऑफिस ओपन भी कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन गैदरिंग एंड डिस्पेंसिंग डिवाइसेस, जो इन्फॉर्मेशन है वो एक ऐसा डिवाइस है जो बिजनेस को कंडक्ट करता है, नॉट ओनली फॉर एडवर्टाइजिंग, मार्केट और सेल्स, बट ऑल्सो फॉर अकाउंट्स, रिसीवेबल, पेबल्स, इन सब के लिए, और जो आपको टेक्नोलॉजी और सपोर्ट करती है बिजनेस के लिए। ठीक है, उसके बाद है मल्टी डायमेंशन अप्रोच, बहुत सारी अप्रोचेस भी हैं इसको इम्प्लीमेंट करने में। उसके बाद है बिजनेस ऑपरेशंस। बिजनेस ऑपरेशंस कौन कौन से हैं? ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग कर सकते हैं आप, ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन प्रोडक्शन कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रैवल एंड टूरिज्म सर्विसेज आपको प्रोवाइड मिलते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे कोई भी बैंकिंग हो गई, और कोई भी आप ई बैंकिंग कर सकते हैं, कोई भी घर बैठे आप प्रोडक्शन कर सकते हैं, ई एक्शंस कर सकते हैं, जैसे कि कोई मार्केट प्लेस का काम हो गया, वो भी आप घर बैठे कर सकते हैं ई कॉमर्स के थ्रू। ठीक है, अब है आपका ट्रेडिशनल कॉमर्स एंड ई कॉमर्स। तो सबसे पहले डिफरेंसेस देख लेते हैं। ट्रेडिशनल कॉमर्स क्या थी कि जहाँ पे सिर्फ एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पे ही फोकस रहता था और यहाँ पे सिर्फ एनकरेज करते थे एक्सचेंज को। बट ई कॉमर्स क्या है, जहाँ पे ट्रांजैक्शंस को कैरी किया जाता है, एक्सचेंज का इंफॉर्मेशन होता है और इंटरनेट को इलेक्ट्रिकली ऑन दी इंटरनेट। ठीक है, जो ट्रेडिशनल कॉमर्स है वो पहले क्या होता था, मैनुअल होता था, ये ऑटोमेटिक होता है ई कॉमर्स। ट्रेडिशनल कॉमर्स में बहुत कम टाइम लगता था और ई कॉमर्स आपके लिए हर जगह अवेलेबल है 24/7/365 डेज। यहाँ पे सिर्फ गुड्स कैन बी इंस्पेक्टेड फिजिकली बिफोर परचेज, मतलब उनको इंस्पेक्ट किया जाता था परचेज करने से पहले, और ई कॉमर्स में इंस्पेक्ट नहीं किया जाता परचेज करने से पहले। उसके बाद है ट्रेडिशनल में क्या होता था, फेस टू फेस कॉमर्स होता था और यहाँ पे स्क्रीन टू फेस होता है ई कॉमर्स में। यहाँ पे जो स्कोप था लिमिटेड था और जो ई कॉमर्स का वो वर्ल्ड वाइड है। जो यहाँ पे यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म नहीं था, यहाँ पे यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे सिर्फ बिजनेस रिलेशनशिप लाइनर था, यहाँ पे एंड टू एंड है ई कॉमर्स में।
ट्रेडिशनल में सिर्फ वन वे था, यहाँ पे 1 to 1 प्लेस है। यहाँ पे कैश और चेक में पेमेंट की जाती थी ट्रेडिशनल में, और ई कॉमर्स में क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की जाती है, ऑनलाइन पेटीएम वगैरह यूज़ करे जाते हैं। ट्रेडिशनल में डिलीवरी इंस्टेंट होती थी और यहाँ पे टाइम लेती है ई कॉमर्स में। उसके बाद है प्योर एंड पार्शल ई कॉमर्स। क्या है ई कॉमर्स एंड पार्शल, मैं आपको सीधा डायग्राम के थ्रू दिखा देती हूँ। ये है ट्रेडिशनल कॉमर्स जो आप जहाँ पे जा रहे हो और वहाँ पे दिख रहा है। पार्शल हो रही है जो आप चेक के डेबिट कार्ड के थ्रू या एटीएम्स के थ्रू कर रहे हो। और प्योर ई कॉमर्स क्या है जो आप डायमेंशंस के डिजिटल मतलब इंटरनेट टू इंटरनेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस भी दिया हुआ है, आप इसे रीड आउट कर लेना, मैं आपको शो कर देती हूँ। दिस इज द डिफरेंस। इन्होंने कहा है पार्शल जैसे कि अमेजोन पे बुक करना, यहाँ पे मतलब हैव टू स्पेंड फिजिकली, ठीक है। और प्योर में क्या होएगा, जहाँ पे म्यूजिक मूवीज आइटम्स के थ्रू डिजिटली आपको कम्युनिकेट करना। अब मॉडल्स हैं हमारे ई कॉमर्स के, देखिए क्या है। B2B, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर, कस्टमर टू कस्टमर, इस तरीके से दीज आर मॉडल्स ऑफ द ई कॉमर्स। सबसे पहले बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स, देखिए क्या है। यहाँ पे क्या होता है, टू और मोर देन टू बिजनेसेस कंडक्ट करे जाते हैं, जहाँ पे प्रोडक्ट और सर्विसेज को एक्सचेंज किया जाता है। बिजनेस टू ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट के थ्रू ही बिजनेस को सेल किया जाता है। देखिए ये डायग्राम है, ये कस्टमर है, होलसेलर कस्टमर को देगा, होलसेलर वेबसाइट को भी दे रहा है, वेबसाइट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, सप्लायर यहाँ ऑर्डर आ रहे हैं, यहाँ सप्लाई हो रही है, यहाँ ऑर्डर प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से। फिर है बिजनेस टू कंप्यूटर सॉरी कस्टमर। यहाँ क्या होएगा, जो वेबसाइट है कस्टमर वेबसाइट के पर ऑर्डर करेगा, वेबसाइट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को देगी और फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सप्लाई करेगी। यहाँ पे भी ऐसा ही था, ऑर्डर कौन कर रहा है, होलसेलर कस्टमर को भी दे रहा है, होलसेलर वेबसाइट को ऑर्डर दे रहा है, ऑर्डर यहाँ प्रोसेस हो रहा है, फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होलसेलर को सप्लाई कर रही है और होलसेलर इन दोनों को ऑर्डर दे रहा है, ठीक है, इसको सप्लाई कर रहा है। कस्टमर टू कस्टमर में क्या होगा, देखिए वेबसाइट है, ठीक है, OLX, जैसे यहाँ पे OLX होगी, ठीक है। कस्टमर 1 क्या कर रहा है, प्रोडक्ट को दे भी रहा है और मनी रिसीव भी कर रहा है, ठीक है। वेबसाइट है ये, कस्टमर 1 वेबसाइट को दे रहा है, वेबसाइट कस्टमर 2 को दे रही है। जो कस्टमर 2 है, कस्टमर 2 प्रोडक्ट रिसीव कर रहा है फ्रॉम A से, और जो मनी है वो दे रहा है A को, जैसे कि OLX हो गया। OLX पे यहाँ पे इन्होंने क्या लगा लिए, एक पेन सेल करने के लिए दे दिया, इसने परचेज कर लिया, तो वो पैसे वो कस्टमर को देगा और कस्टमर से वो प्रोडक्ट रिसीव कर लेगा, सिर्फ उसने अपनी एडवर्टीजमेंट दी, ठीक है। आपके लिए 3 मॉडल इंपॉर्टेंट है, B2B, B2C एंड C2C। ये तीनों इम्पॉर्टेंट हैं, आप इन्हें अच्छे से कर ले विद डायग्राम, डायग्राम भी साथ में करना आपको, ठीक है, ये कर लेना अच्छे से। उसके बाद देखिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, इतना इंपॉर्टेंट है, फिर बताती हूँ। गवर्नमेंट वेबसाइट को, फिर वेबसाइट गवर्नमेंट को, ठीक है, इतना है इसमें। फिर बिजनेस टू गवर्नमेंट देख लीजिए नेक्स्ट पेज पे, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट को, वेबसाइट गवर्नमेंट को, ठीक है, ये भी देख लेना। गवर्नमेंट वेबसाइट को, वेबसाइट सिटीजन्स को, गवर्नमेंट वेबसाइट को, वेबसाइट एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। उसके बाद है B2B एंड B2C डिफरेंस, आप ये खुद करना, बहुत इजी है और आप इसे इजी टू लर्न कर सकते हैं, मैं आपको शो कर देती हूँ, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट जो ई कॉमर्स का फ्रेमवर्क आर्टिफैक्ट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ये नहीं करेंगे। उसके बाद एलिमेंट्स है ई कॉमर्स है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप ये भी मत करना। उसके बाद सीधा टॉपिक देखिए, बेनिफिट क्या है ई कॉमर्स के। बेनिफिट देखिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, ग्लोबलाइजेशन हो जाता है, कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, हाईली स्पेशलाइज बिजनेस हो जाता है, रिड्यूस ओवरहेड हो जाता है, मतलब इन्वेंट्रीज वगैरह कम हो जाती हैं, टाइम का रिडक्शन हो जाते हैं, री इंजीनियरिंग प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। लोअर टेली कम्युनिकेशन और डाटा कम्युनिकेशन हो जाता है, ठीक है। अब कस्टमर्स के लिए क्या बेनिफिट है, ऑल टाइम अवेलेबिलिटी है, चॉइसेस बढ़ जाती हैं, लेस एक्सपेंसिव है और बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन ट्रू होती है और वर्चुअल एक्शन होते हैं, मतलब वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सोसाइटी के लिए क्या बेनिफिट्स है ई कॉमर्स के लिए, देखिए
ऑनलाइन पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड कर दिया, शॉपिंग वो घर बैठ के कर सकते हैं, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो गया और न्यू प्रोडक्ट की प्रोविज़न मिलते रहते हैं। उसके बाद है लिमिटेशन ऑफ ई कॉमर्स। क्या है? टेक्निकल लिमिटेशंस देखिए, लैक ऑफ सिक्योरिटी है, ब्रांड विच पे डिपेंडेंट करता है, कॉन्टिन्यूशन के लिए अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है, डिफ़िकल्टी होती है इंटीग्रेट करने में, मतलब जब इंटरनेट ना हो तब, और बहुत ज़्यादा एक्सपेंस भी लगता है, मतलब जो सर्वर्स होते हैं या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उन सब के लिए। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर की कंपेटिटिव इशू का भी होना ज़रूरी, मतलब एग्जिस्टिंग होना ज़रूरी है। नॉन टेक्निकल इशूज़ कौन होते हैं? हाई कॉस्ट होती है, ट्रस्ट इशूज़ होते हैं, लीगल इशूज़ होते हैं और सिक्योरिटीज़ इशू होते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है? ये कलेक्शन है मिलियन ऑफ वेब पेजेस का, जहाँ पे ओवर ऑल द वर्ल्ड कंप्यूटर काम करते हैं, इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम, स्टैंडर्ड एंड प्रोटोकॉल्स दैट अलाउ द टेक्स्ट, पेजेस, एनिमेशन, साउंड, वीडियोस टू बी स्टोर एंड एसेट एंड लिंक टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ वेबसाइट्स। ठीक है, ये एलिमेंट है WW के, वर्ल्ड वाइड वेब के। सबसे देखिए वेब सर्वर। वेब सर्वर क्या है? एक ब्राउज़र है, इंटरनेट है और वो वेब सर्वर के पास स्टोर है। ठीक है। वेब ब्राउज़र क्या है? देखिए वेब ब्राउज़र कितने होते हैं? गूगल क्रोम, ओपेरा, एप्पल सफारी, माइक्रो, ये सारे आपके वेब ब्राउज़र्स हैं जो आपकी आप सॉफ्टवेयर हैं जो आपको डॉक्यूमेंट्स या वगैरह हाइपर टेक्स्ट में डिस्प्ले करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद HTML है, गूगल है, सर्च इंजन, आपको पता है मैंने बताया था सर्च इंजन कौन सा सबसे बेस्ट है, गूगल। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है ये DNS एक्ट है, या आप ये मत करना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्रॉस इट। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है ई कॉमर्स की एप्लीकेशन सर्विसेज क्या क्या हैं। ये 8 सर्विसेज हैं। ई बैंकिंग, बैंक में प्रोवाइड होने लग गई है। ई कैश, आप इजीली कैश ले सकते हैं, घर बैठे ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ई चेक्स, आप घर से चेक पेपर दे सकते हैं। ई मार्केटिंग, घर बैठे आप मार्केट कर सकते हैं। ई कैटलॉग्स, ई गवर्नमेंट्स आपको शायद 2 बार आ गया है। एंड ईमेल मार्केटिंग, आप इजीली कर सकते हैं। ये सब आपकी सर्विसेज हैं जो आपको ई कॉमर्स प्रोवाइड करता है। उसके बाद सबसे बड़ी सर्विसेज आपकी ई बिजनेस, जो आपको ऑटोमेशन देता है इंटरेक्शन करने के लिए, इंटरप्राइज करने, एम्प्लॉयमेंट्स को लिए। इन्होंने डेफिनेशन भी दे रखी है। ई बिजनेस में भी डिफाइन एज एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क टेक्नोलॉजी टू ट्रांसफर बिजनेस प्रोसेस, आप इजीली उसे बिजनेस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद है रीज़न फॉर ई बिजनेस क्या क्या है? एस्टेब्लिश करने में ग्लोबल प्रेजेंस को, बी अ पार्ट ऑफ नेटवर्क, इंफॉर्मेशन, बिजनेस इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवाने के लिए, कस्टमर्स को इफेक्टिवली सर्विस प्रोवाइड करने में, टाइम सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मिलने में, प्रोडक्ट सेलिंग करने में, हाईली डिज़ायरेबल डेमोक्रेटिव मार्केट बनाने में, रीच करने में, कॉन्टैक्ट में रहने में सेल्स पीपल के, और क्वेश्चनली फ्रीली आस्क करने में, ओपन इंटरनेशनल मार्केट कर सके, प्रोवाइडिंग 24 आवर सर्विसेज कर सकें, जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कर सके, कस्टमर का ग्रेटर फीडबैक मिलता रहे, इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी प्रोडक्टिविटी और कॉस्ट सेव कर सके। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट टॉपिक है आपका ई कॉमर्स एंड ई बिजनेस का डिफरेंस। आप इसे खुद लर्न करना और खुद आप मुझे बताना कि क्या है ई कॉमर्स एंड ई बिजनेस। दिस इज़ योर होमवर्क। सो इसके साथ आपका चैप्टर नंबर 5 ख़त्म होता है, और इस वीडियो को भी लाइक, शेयर, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ बहुत जल्द। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।